हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं इसका नाम है द हैंगमैन, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो जमीन के अंदर से एक शैतान के शरीर को निकालता है और यहीं से इस मूवी की शुरुआत होती है। अगले सीन में हम जैक और डैना को देखते हैं जो कहीं जाने वाले थे, पैसे इकट्ठा कर रहे थे, मगर इन दोनों के पास पैसे कम पड़ रहे थे। डैना अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से निकलती है उसे अपने घर के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लग रही थी। तभी अचानक वो देखती है कि जैक को किसी ने मार दिया है। तभी अचानक कोई पीछे से आकर डैना को पकड़ लेता है और उसे भी मार डालता है। आखिर ये आदमी है कौन, और ये भी आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। अगले सीन में हम लियोन और उसके बेटे जेसी को देखते हैं जो कैंपिंग करने के लिए शहर के बाहर एक जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद दोनों अपने लिए अलग अलग टेंट लगवाते हैं। लियोन की बीवी अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश है। काम के चलते वो अपने बेटे के साथ वक्त नहीं बिता पा रहा था और इसीलिए लियोन अपने बेटे के साथ कैंपिंग करने के लिए यहाँ पर आया था। रात के समय दोनों आपस में बातें कर रहे थे और जेसी अपनी माँ के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन लियोन अपनी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। इसलिए ज्यादातर समय जेसी अपने पिता से गुस्सा रहता था। ज्यादा रात होने के कारण दोनों सोने के लिए चले जाता है। अगले दिन जब लियोन सोकर उठता है वो देखता है कि उसका बेटा जेसी अपने टेंट में नहीं था। वो चारों तरफ जेसी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी कहीं भी नहीं था। लियोन अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसमें उसे किसी का चेन गिरा हुआ दिखाई देता है। लियोन अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जंगल के बीच वाले रास्ते में एक गाड़ी आती है और उसमें दो लोग बैठे हुए थे जिसके नाम स्कॉट और बिली है। लियोन उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा इस जंगल में खो गया है और अब मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्कॉट बताने लगता है कि यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था और तुम्हारी वजह से हमारे लिए मुसीबत आ सकती है। बिली स्कॉट से कहती है कि इसे टॉमी के पास लेकर चलने के लिए। तभी लियोन वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है और स्कॉट उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट लियोन को पुकारते हुए वापस आने के लिए कहता है, लेकिन लियोन उन लोगों के पास वापस नहीं जाता, जिसके कारण वो दोनों वहां से गाड़ी लेकर वापस चले जाते हैं। तभी लियोन देखता है कि पेड़ के ऊपर किसी की लाश टंगी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो फिर से रास्ते की ओर आ जाता है। तभी वहां पर एक और गाड़ी आती है, उसमें भी एक आदमी बैठा हुआ था और वो अपना नाम केन बताता है और लियोन को इस हालत में देखकर केन उसे अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में लियोन कहता है कि पुलिस स्टेशन चलने के लिए, लेकिन केन बताता है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी कानून नहीं है और इसे तुम मैप में भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये सुनकर लियोन हैरान हो जाता है। घर पहुंचने के बाद केन बताने लगता है कि इस जंगल में चारों तरफ मेरे बॉस के कैमरा लगे हुए हैं और ये भी कहता है कि शायद उसके बॉस ने तुम्हें देख लिया होगा। अगले सीन में स्कॉट और बिली दोनों जैक और डैना के घर में मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वही शैतान जो जैक और डैना को मारा था वही स्कॉट को भी मार डालता है। स्कॉट की चिल्लाने की आवाज सुनकर बिली घर के अंदर चली जाती है और वो शैतान को देखकर एक चैन निकालती है और प्रार्थना करने लगती है। बिली को देखकर ऐसा लग रहा था कि बिली कोई शैतान की पूजा कर रही है। बिली उस शैतान को देखकर अपनी जान की भीख मांगने लगती है। इधर लियोन केन को अपनी साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताने लगता है और उसे जो चेन मिली है वो भी दिखाता है। उस चेन को देखकर केन हैरान हो जाता है। तभी उसे एक फोन आता है। केन लियोन को बाहर जाने के लिए कहता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि लियोन एक बंदूक लेकर आता है और केन को धमकाने लगता है और पूछने लगता है कि उसका बेटा कहाँ पर है, क्योंकि लियोन को लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लियोन केन के हाथ में गोली मार देता है और पूछता है कि उसका बेटा कहाँ पर है। केन कुछ भी नहीं बताता और उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। लियोन गुस्से में आकर केन को बेहोश कर देता है। लियोन पूरे घर की छानबीन करता है और उसे वहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है। लियोन उस लड़की को होश में लाता है। वो लड़की जब होश में आती है वो अपना नाम टेरा बताती है। टेरा को केन ने किडनैप करके रखा हुआ था। टेरा लियोन से उसकी बंदूक छीन लेती है और केन को गोली मार देती है। लियोन अपने बेटे को ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकलता है, लेकिन टेरा बताती है कि तुम अपने बेटे को ढूंढ रहे हो और मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो एक प्रीस्ट है। टेरा लियोन को लेकर प्रीस्ट के पास चली जाती है और लियोन को छोड़कर वो वहां से चली जाती है। लियोन प्रीस्ट से मिलता है और अपने बेटे के बारे में सारी बात बता देता है कि वो जंगल में खो गया है और उसे ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहता है और उसके पास जो चेन मिली थी वो भी दिखाता है। प्रीस्ट के घर में एक औरत भी थी जो भविष्य देख सकती
सकती थी और उसी ने बताया था प्रीस्ट को कि तुम आने वाले हो। प्रीस्ट बताता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है और उसे ढूंढने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्रीस्ट बताने लगता है कि 1975 में बेल अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर एक शैतान को वापस बुलाया था। वो शैतान उन दोनों को किसी की बलि मांगा था। इसके बदले में शैतान उन तीनों को हमेशा जवान रखता था। इसीलिए बेल और उसके दोनों साथी अपना पहला शिकार डेमन को ढूंढ लिया था, जिसकी बलि चढ़ाकर वो तीनों फिर से जवान हो जाएंगे। बेल का तीसरा साथी डॉक्टर बैनन था, जो डेमन के पिता को समझाया था कि उसके बेटे को बचा लिया जाएगा, लेकिन वो शैतान डेमन की आत्मा को पॉजेस कर लिया था। सभी लोग उस शैतान को हैंगमैन नाम से बुलाते थे इसीलिए, और सभी लोग जानते थे कि इसे मारना जरूरी है। इसीलिए इलाके के सभी लोग मिलकर हैंगमैन को पेड़ में लटकाकर जला डाला था, लेकिन वो मरने वालों में से नहीं था और 50 साल के बाद हैंगमैन फिर से लौट आया है। लियोन गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है कि ये सब बकवास बातें हैं। वो टॉम को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। इसलिए वो अपने ऑफिस के आदमी को फोन करके पूछता है कि टॉम ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसका ऑफिस का आदमी बताता है कि टॉम नाम का कोई भी क्लाइंट नहीं है। और ये सुनकर लियोन हैरान हो जाता है। प्रीस्ट उसे एक फोटो दिखाता है जिसका नाम डॉक्टर थॉमस बैनन है और उसी की मदद से डेमन के पिता ने खुद अपने बेटे को डेमन के शरीर के अंदर शैतान को प्रवेश करने के लिए मदद किया था। ये सुनकर लियोन हैरान हो गया था और उसे भी लग रहा था कि उसके बेटे को भी पॉजेस कर लिया होगा। प्रीस्ट अपने साथ रह रही औरत जिसका नाम ईस्टर है उसे मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है। ईस्टर के पास एक शक्ति है जो भविष्य देख सकती है और वही बता पाएगी कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। लियोन जैसे ही ईस्टर से अपने बेटे के बारे में पूछता है, हम देखते हैं कि ईस्टर की दोनों आंखें ही नहीं हैं। वो भविष्य देखकर बताती है कि तुम्हारे बेटे को एक शैतान लेकर चला गया है और वो मुसीबत में है। तभी अचानक ईस्टर को वो शैतान दिखाई देने लगता है और कहते हैं कि वो शैतान यहीं पर है। ये सुनकर प्रीस्ट कमरे से बाहर चेक करने के लिए चला जाता है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। तभी अचानक प्रीस्ट के सामने हैंगमैन आ जाता है और उसके पूरे शरीर के ऊपर नोकीले तार से पूरे शरीर को बांध देता है, जिसके कारण वो प्रीस्ट घायल हो जाता है। लियोन जब कमरे से बाहर आता है वो देखता है कि प्रीस्ट घायल हो चुका था। प्रीस्ट लियोन को जीसस का क्रॉस देकर कहता है कि हैंगमैन को वापस नरक में भेजना होगा, तभी तुम अपने बेटे को बचा पाओगे। ये कहकर वो प्रीस्ट वहीं पे मर जाता है। लियोन अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और जंगल की ओर जाता है। लियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा और वो अपने बेटे को कैसे ढूंढेगा। जैसे ही लियोन पीछे मुड़ता है तभी वहां पर बिली पहुंच जाती है और उसे बेहोश कर देती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। लियोन का जब होश आता है वो अपने सामने बिली को देखता है और साथ में डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर थॉमस बैनन है और सभी डॉक्टर को टॉमी कहकर बुलाते हैं। थॉमस वही आदमी है जो पहली बार बेल के साथ मिलकर शैतान को नरक से निकाला था और ये शैतान और कोई नहीं बल्कि हैंगमैन है। उनके ग्रुप में तीसरा मेंबर बिली है। डॉक्टर लियोन से पूछता है कि तुम अपने चाहने वालों के साथ क्या करते हो और ये भी बताता है कि वो और बिली दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ये सुनकर लियोन भी हैरान हो जाता है। डॉक्टर सारी सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि बिली की उम्र 75 साल है और उसकी उम्र 127 साल है और हम जितनी उम्र चाहे जी सकते हैं और जब चाहे मर सकते हैं और यहाँ किसी को भी नहीं पता कि हम कौन हैं। ये सब सुनने के बाद लियोन पूछता है कि इन सब से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक है। डॉक्टर बताता है कि जिस लड़के को पॉजेस करने के बाद हमें ये शक्ति हासिल की है उसका अंतिम समय आ चुका है, यानी कि डॉक्टर डेमन की बात कर रहा था जो बूढ़ा हो चुका था। इसलिए डॉक्टर बैनन और बिली को जिंदा रहने के लिए एक और लड़के की बलि चढ़ानी होगी और उन लोगों को ऐसा लड़का चाहिए जिसका मन दुख से भरा हो और इसीलिए हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, क्योंकि तुम्हारा बेटा अंदर से बहुत दुखी रहता है क्योंकि उसकी जीवन में उसकी माँ नहीं है और ऐसा करने के बाद हम फिर से 50 साल के लिए जिंदा रहेंगे और कभी भी बूढ़ा नहीं होंगे। लियोन अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और पीछे चल रही आग से रस्सी को जला डालता है और अपने आप को छुड़ा लेता है और इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, जिसके कारण लियोन डॉक्टर के चेहरे पर गर्म आयरन लगा देता है, जिसके कारण डॉक्टर का चेहरा आधा जल जाता है। इधर बिली जेसी को लेने के लिए आती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर हैंगमैन भी पहुंच जाता है और जेसी को लेकर नरक के दरवाजे की ओर जाने लगता है। इधर डॉक्टर लियोन को धमकाने लगता है कि अगर तुम यहाँ
यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। तभी वहाँ पर टेरा आ जाती है और डॉक्टर को गोली मारकर उसे मार डालती है और लियन को लेकर अपने साथ घर लेकर चली जाती है। टेरा अपनी कहानी बताती है और कहती है कि उसकी माँ बताया करती थी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स को हैंगमैन नहीं मारा था और मुझे आज तक उनकी बातों में यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हारा बेटा भी उन लोगों के कब्जे में है, तब जाकर मुझे भी यकीन हो गया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी हैंगमैन नहीं मारा है। फिर टेरा नहाने के लिए चली जाती है और लियोन को एस्टर की बातें याद आती है और उसने बताया था कि तुम्हारा बेटा वहीं मिलेगा जहां मकड़ियां अपना बसेरा बसाती है। लियोन इस इलाके का मैप देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा कहां पर है मिलेगा। वो तुरंत तैयार होकर अपने साथ पूरा हथियार ले लेता है और गाड़ी में बैठकर अपने बेटे को बचाने के लिए चला जाता है। बिली लियोन को देख लेती है और उसे मारने के लिए निकलती है। तभी पीछे से लियोन आकर बिली को पकड़ लेता है और उसे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। बिली लियोन को नरक के दरवाजे के पास लेकर चली जाती है। तभी अचानक बिली लियोन का पैर रस्सी से बांधकर उल्टा लटका देती है। बिली बताने लगती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है क्योंकि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया था, लेकिन वो ये भी बताती है कि तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बलि के बाद हैंगमैन ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और उसके बाद हम भी और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। बिली लियोन के साथ एक खेल खेलने लगती है और वहाँ पर एक छोटा सा आग जलाकर जला देती है। तभी अचानक लियोन अपने पास एक लकड़ी बिली की आंख में मार देता है, जिसके कारण बिली आग में जाकर गिर जाती है और जल कर मर जाती है। इधर लियोन धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाने लगता है और वो नीचे जाते जाते एक घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि डेमन पॉजेस हो चुका था और उसका पिता भी वहां पर खड़ा होकर देख रहा था। फिर अचानक लियोन हेलुसिनेशन में चला जाता है और उसे अपने पास उसकी बीवी नजर आती है। वो दोनों अपने घर में थे और वहां पर एक चोर आकर घर के सारे गहने चुरा कर वहां से भाग जाता है। वे वहां पर जेसी को भी देखते हैं जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था और जेसी को पॉजेस करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन समझ जाता है कि ये सब कुछ एक छलावा है और उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देने लग रही थी। लियोन अपने बेटे को समझाता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी माँ के बिना जी नहीं पा रहे हो और इसी बात का तुम्हें दर्द है। जेसी अपने आप को संभालता है और वो होश में आ जाता है और उसके ऊपर एक दरवाजा नजर आता है जिससे कि वो बाहर निकल जाता है। लियोन को भी उसके ऊपर एक दरवाजा नजर आता है और वो भी बाहर निकल जाता है। लियोन गाड़ी में लगे हुए माइक से अनाउंसमेंट करता है और हैंगमैन को बुलाने की कोशिश करता है। हैंगमैन उसकी आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है और उसके पैर में रस्सी बांधकर उसके घर के अंदर लेकर चला जाता है और उसके हाथ पैर को बांध देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन अपने आप को छुड़ा कर वहां से भागता है। लेकिन तब पर भी हैंगमैन तभी लियोन को जेसी की आवाज सुनाई देने लग रही थी। लियोन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वहां पर हैंगमैन नहीं था। उसे पता चल गया था कि हैंगमैन जेसी को मारने के लिए निकल गया था। इधर हैंगमैन जेसी को ढूंढ ले और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर लियोन गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और हैंगमैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैंगमैन अपनी शक्ति से गाड़ी को पलट देता है। फिर वो वापस जेसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियोन वहां पर पहुंच जाता है और उसे डेमन के नाम से बुलाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हैंगमैन डेमन के शरीर को पॉजेस कर चुका था, इसीलिए ये सब कुछ जो कर रहा था वो डेमन कर रहा था और वो इसीलिए कर रहा था कि वो अपने पिता से बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके पिता भी डेमन को ये सब छोड़ने के लिए कहते थे। तभी डेमन गुस्से में आकर लियोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियोन के पास प्रीस्ट की दी हुई जीसस का क्रॉस था जिसे वो हैंगमैन के सीने में मार देता है, जिसके कारण हैंगमैन नरक की ओर जाने लगता है। लेकिन हैंगमैन लियोन को भी अपने साथ नरक में लेकर जा रहा था। तभी वहां पर जेसी पहुंच जाता है और अपने पिता लियोन को नरक से वापस ले आता है और दोनों की जान बच जाती है। लियोन को जब होश आता है वो अपने सामने अपने बेटे को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और रोने लग रहा था। और इसके बाद दोनों अपने गाड़ी में बैठकर वहां से अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।